हेलो एवरीवन, दिस इज अपर्णा कुमारी फ्रॉम बियॉन्ड टीचिंग्स। हम क्लास 9 के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं एंड लास्ट क्लास में हम एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज के क्लास में भी हम इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन द सेशन नाउ। The first question is, you know that 1 by 7 is equals to 142857. Can you predict what the decimal expansions of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 are without actually doing the long division? If so, how? मीन्स वॉट कि आपको 1 बाय 7 की वैल्यू जो है यहाँ पे दी हुई है कितना 142857। अब है कि आपको डेसिमल एक्सपेंशंस इसके फाइंड आउट करने हैं। कौन से? 2 बाई 7, 3 बाई 7, इन सारे नंबर्स के। आपको क्या करना है, जब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है। तो आप कौन से मेथड का यूज करके इन सारे फ्रैक्शंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा। अगर नहीं आता तो ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, ये जो 1 बाई 7 है ना, इसकी वैल्यू दी गई है 0.142857। ये वैल्यू है 1 बाई 7 की। आपको फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है? 2 बाई 7, 3 बाई 7, 4 बाई 7, 5 बाई 7 एंड 6 बाई 7 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो कि आपको 1 बाई 7 तो ऑब्वियसली पहले से दिया हुआ है। आपको फाइंड जब करना है इसकी वैल्यू, जब आप 2 बाई 7 की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे 2 बाई 7 को हम 2 इंटू 1 बाई 7 के टर्म पे क्या लिख सकते हैं? ऑब्वियस लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज 2 1 ज़ा क्या होगा 2 एंड ये आपका 7 हो गया। 2 इंटू 1 बाई 7 के फॉर्म पे हम 2 बाई 7 को लिख सकते हैं। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया किसकी वैल्यू को? 1 बाई 7 की वैल्यू को। 1 बाई 7 की वैल्यू कितनी है? 0.142857। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलता है? जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.142857 को, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी करोगे, देन 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, देन 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 अब कैरी करोगे तो 17, अगेन आपको 1 कैरी करोगे 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 हो गया एंड 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 एंड इसके आपने लगा दिया 0 पॉइंट। हमें 2 बाई 7 का वैल्यू यहाँ से क्या मिला? 0.285714, जो कि वैल्यू है किसकी? 2 बाई 7 की। अगेन हम नेक्स्ट फाइंड करने जा रहे हैं किसकी वैल्यू? 3 बाई 7 की वैल्यू। 3 बाई 7 को भी हम 3 इंटू 1 बाई 7 के टर्म पे लिख सकते हैं। 3 इंटू 1 बाई 7 की वैल्यू यहाँ क्या दी गई है? 0.142857। अब आपको क्या करना है कि 3 से आपको इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 8, then after 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4। आपको यहाँ से वैल्यू मिल गया 0.428571। मीन्स कि जब आप 3 से 0.142857 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वैल्यू मिलता है कितना? 0.428571। नेक्स्ट हम अब फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू को? 4 बाई 7 की वैल्यू को। जब हम 4 बाई 7 की वैल्यू को फाइंड करने जाते हैं तो इसे भी हम 4 इंटू 1 बाई 7 के फॉर्म पे लिख सकते हैं। 4 इंटू 1 बाई 7 की वैल्यू कितनी है? 0.142857। अब आपको इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है किससे? 4 से। 7 4 ज़ा 28, 2 carry, 5 4 ज़ा 20 and 2 22, again 2 carry, 8 4 ज़ा
32 प्लस 2 34, यहाँ से मिला आपको 3 कैरी, देन 4 2s are 8 and 8 plus 3 11 1 carry, then after 4 4s are 16 plus 1 17 1 carry, 4 1s are 4 plus 1 5. सो यहाँ से हमें वैल्यू मिला कितना 0.571428, जो कि वैल्यू है आपका किसका 4/7 का. अगेन हम फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू 5/7 की वैल्यू. सो 5 into 1/7, यहाँ आप क्या करोगे 5 लिखोगे. अगेन हम क्या करने वाले 1/7 की वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, जो कि क्या है 0.142857. जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे किससे 5 से, देन हमें क्या रिजल्ट मिलता है 7 5s are 35, 3 carry, 5 5s are 25 and 25 plus 3 28. हमें मिला 2 carry, 8 5s are 40 plus 2 42, 4 carry, 5 2s are 10 plus 4 14, 1 carry, then after 5 4s are 20 plus 1 21, 2 carry, 5 1s are 5, यहाँ हो गया आपका 2 कैरी जो था उसे हमने ऐड किया तो हो गया इसका वैल्यू 0.714285. दैट मीन्स व्हाट कि 5/7 की वैल्यू हमें कितने मिली 0.714285. अगेन हम नेक्स्ट फाइंड करने वाले हैं किसकी वैल्यू 6/7 की वैल्यू. सो 6 into 1/7, इसे हम लिख सकते हैं कैसे 6 into 0.142857. आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ 0.142857 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज वो 1/7 की वैल्यू है एंड 6/7 को हम 6 into 1/7 के टर्म पे लिख सकते हैं. सो 6 इंटू यहाँ हमने 1/7 की वैल्यू को पुट किया. अब हम क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे. सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 7 6 42, सो 4 कैरी, 6 5 30 प्लस 4 34 यानी 3 कैरी, 8 6 48 plus 3 51, that is 5 carry, 6 2s are 12 plus 5 17, that 1 carry, 6 4s are 24 plus 1 25, that means 2 carry, 6 1s are 6 plus 2 8. यहाँ से हमें कितना मिला 0.857142, जो कि वैल्यू किसकी है 6/7 की. सो इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करके भी हम इस तरह से सारे फ्रैक्शंस की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या क्या जो भी आपको फ्रैक्शन 1/7 की वैल्यू यहाँ दी गई थी उसके वैल्यू से हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया एंड हमने डिफरेंट फ्रैक्शंस की वैल्यू को फाइंड किया. आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया. सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर. आपको शो करना है कि ये जो नंबर आपको दिया गया है वो एक रेशनल नंबर है एंड इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers but Q is not equal to 0. यानी ये जो नंबर है आपको दिया गया है क्या 3.142678 क्या एक रेशनल नंबर है. अगर वो रेशनल नंबर है तो आपको P/Q के फॉर्म पे इसे लिखना है जहां P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए एंड Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा रेशनल नंबर. ये तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इस चैप्टर में कि Q कभी भी अगर 0 होता है तब वो रेशनल नंबर नहीं होगा. सो इसके साथ ही उसे P/Q के फॉर्म पे होना चाहिए जहां P एंड Q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए. सो द क्वेश्चन में यहाँ वैल्यू दी गई है आपको 3.142678. ये जो वैल्यू है इसे आपको P/Q के अगर फॉर्म पे लिखना है तो आप कैसे लिखोगे. द फर्स्ट थिंग इज कि अगर 1.2 लिखा है तो इसे आप कैसे लिख सकते हो फ्रैक्शन में. सो हम क्या करते हैं ना, ये जो 1.2 है ये जब पॉइंट हटता है ना तो नीचे क्या लगता है 0. इट मीन्स व्हाट कि जब पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं हम डिनोमिनेटर में उतने 0 लगाते हैं. आप यहाँ देख रहे हो 1.2 में पॉइंट के बाद एक डिजिट है जो कि सिर्फ 2 है तो हमने यहाँ नीचे कितना 0 लगाया 1 0. सेम आपका अगर 3.428 रहा
तो यहाँ आप देख रहे हो कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट्स है। सो हमने क्या किया, नीचे कितने जीरो लगाया, 1 2 3। अगेन अगर आप देखोगे कि 5.67289 अगर ये कोई नंबर है तो अब आपको इसे P बाई Q के फॉर्म पे इफ लिखना हुआ तो आप क्या करोगे, ये हम पॉइंट को हटाएंगे। सो ये जब पॉइंट यहाँ से हटता है तो नीचे क्या लगेगा, 0 हम लिखेंगे। सो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5। सो नीचे हम कितने 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5। अब ये नंबर क्या है, P बाई Q के फॉर्म पे है। एंड इसके साथ ही आप देख रहे हो दोनों ही नंबर्स क्या है, इंटीजर है, जबकि ये जो Q है जो कि डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 0 नहीं है। सो ये सारे नंबर्स भी आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। क्यों, बिकॉज ये P बाई Q के फॉर्म पे है एंड यहाँ जो डिनोमिनेटर Q है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। सो इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो जब आपने यहाँ से इस पॉइंट को हटाया, सो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे कितने 0 लगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये नंबर जो है वो आप किस फॉर्म पे देख रहे हो, तो ये जो नंबर है वो अब आपका P बाई Q के फॉर्म पे है, जहाँ P की वैल्यू कितनी हो गई है, 3 1 4 2 6 7 8। बिकॉज हमने यहाँ पॉइंट अब P में इसलिए नहीं लगाया बिकॉज पॉइंट को हटा के हमने डिनोमिनेटर में 0 लगाया है। सो Q की वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आपका Q का वैल्यू एंड ये हो गया आपका P का वैल्यू। सो अब ये जो डेसिमल नंबर था वो अब P बाई Q फ्रैक्शन के टर्म पे लिखा गया है। एंड आप यहाँ देख रहे हो कि Q की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, बिकॉज यहाँ Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू आपकी 1 एंड 6 0 है। 1 पे 6 0 हो तो उसे हम क्या रीड करेंगे, सो ये जो Q है जहाँ पे लिखा है 1 एंड 6 0, सो इसे हम रीड करेंगे क्या, 10 lakhs। मीन्स वॉट कि ये जो Q है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है एंड ये P बाई Q के टर्म पे है। सो ये जो डेसिमल नंबर था ना आपका कौन सा, 3.142678, ये भी एक रेशनल नंबर है। एंड हमने देखा कि किस तरह से आप इसे P बाई Q के टर्म पे लिख सकते हो एंड जो है वहाँ पे आपकी Q की वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए। आई होप सो कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज show that 0.3333 can be expressed in the form P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में दिया गया है 0.3333, सो ये जो 0.3333 यानी ये जो 3 है ना वो क्या हो रहा है, आपका रिपीटिंग नंबर है, ये आपका रिपीट होता चला जा रहा है। सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर हम क्या दे सकते हैं, बार के साइन। बार के साइन क्यों देंगे, बिकॉज ये 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सो इसे हम क्या लेट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0.3333 आप इसे लिख सकते हो। इसे हमने लेट कर लिया क्या, इक्वेशन 1। आपने क्या लेट किया, इक्वेशन 1। सो x की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में आपको दी गई थी ना, जो वैल्यू 0.3333, इसको आप x लेट कर लेते हो एंड इसे आप इक्वेशन 1 मान लो। देन आप देखोगे ये जो 0.3 के पावर बार है, क्यों है, बिकॉज यहाँ डेसिमल के बाद में सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, वो कौन सा डिजिट है, 3। सो यहाँ से सिर्फ एक ही डिजिट जो है वो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, इसे हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड्स, यानी कि आप 10 से दोनों ही साइड्स में इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। सो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स एंड ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 0.3333। ये हो गया क्या, 10 इंटू एक्स कितना होगा,
10x, बिकॉज कभी भी ये जो अलजेब्रा के जितने भी टर्म्स होते हैं 1 10, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 10 न्यूमेरिक टर्म है एंड x आपका क्या हो गया अलजेब्रिक टर्म है, सो ये 10x हो गया। एंड जब आप 10 से 0.3333 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा 3.3333, इस टर्म पे जो है ये मल्टीप्लाई होता है। सो इसे हमने लेट किया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन 2 माइनस 1, यानी आपको इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अब माइनस करना है। सो इक्वेशन 2 में आप देखो LHS साइड में क्या है 10x है एंड इक्वेशन 1 के LHS साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है x है। सो 10x माइनस x, देन यहाँ क्या हो गया इज इक्वल्स टू, अब आप देखो जो इक्वेशन 2 है उसके राइट हैंड साइड में क्या है 3.3333 एंड इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड में क्या है 0.3333, यानी जब आप इसे माइनस करोगे सो 10x माइनस x, यानी ये जो 10x माइनस x है ना इसे आप 1x ले सकते हो एंड जब 10 माइनस 1 क्या होता है 9 एंड ये x इसका एल्जेब्रिक टर्म हुआ। सो ये इसकी वैल्यू क्या मिल गई 9x इज इक्वल्स टू, देन अगर आप इससे जो है वो माइनस करोगे सच एज कि 3.3333 में से जब आप 0.3333 सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ से आपको वैल्यू कितना मिलता है 3। सो ये वैल्यू आपका कितना हो गया 3। देन यहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। कभी भी मल्टीप्लाई जब इज इक्वल्स टू के इस साइड आता है तो वो क्या बन जाता है डिवाइड। सो ये 3/9 हो गया, क्यों, बिकॉज ये जो 9x है वो आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म पे है। सो ये जो मल्टीप्लाई है जब वो इज इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 3/9। सो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। सो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 1/3। सो इसके अगर आप p/q के फॉर्म पे अगर आप इसे लिखोगे तो इसका हमें फ्रैक्शन जो है वो क्या मिल गया 1/3, यानी ये जो 1/3 है वही आपका ये क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया 0.333 जो क्वेश्चन में दिया गया था हमने उसे लेट किया क्या कि वो x है। सो x की वैल्यू इतनी हो गई जिसे हम इक्वेशन 1 लेट किए। देन आफ्टर आप देख रहे हो कि पॉइंट के बाद सिर्फ 3 ही ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। सो ये 3 अकेला रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई किए। अगर कोई डिजिट अगर 0.25 के ऊपर ऐसा बार होता ना, यानी 2 डिजिट्स अगर रिपीट होती है तो वहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करते 100 से, बट यहाँ पे सिंगल एक ही डिजिट आपकी जो है रिपीट हो रही है तो हमने उसे 10 से मल्टीप्लाई किया। तो 10 से जब आप मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया क्या 10x एंड ये हो गया आपका 3.333। सो देन आफ्टर इसे हमने इक्वेशन 2 लेट किया। अब हमने क्या किया इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया। सो लेफ्ट हैंड साइड में है 10x एंड इसके यानी इक्वेशन 1 के LHS में क्या है x, तो इन दोनों को माइनस हमने एक साथ किया एंड इसके अगर राइट हैंड साइड के अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो हो जाएगा क्या 3.33 एंड माइनस 0.33, बिकॉज इसके RHS को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं जहां हमने इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया है। सो 10x माइनस x कितना होगी, यानी 10 माइनस 1 जब आप करोगे तो आपको 9 मिलता है। एंड कभी भी एल्जेब्रिक टर्म अगर है तो उसे हम मीन्स क्या है कि अगर आप 10x है अगर यहाँ सपोज कि 2x है तो आप x अगर कॉमन ले लेते हो तो क्या होगा 10 माइनस 2 ही होगा ना। सो यहाँ से क्या हो गया 8x, यानी इसे आप 8x 8 इंटू x लिख सकते हो ना। सो 8x जो यानी कि आपके नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं जब भी आपका एल्जेब्रिक टर्म सेम होता है। सो यहाँ से हमें कितना मिला 9x एंड इसकी वैल्यू हमें मिल गई कितनी 3। सो ये जो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये क्या है मल्टीप्लाई के फॉर्म पे है। सो ये जो मल्टीप्लाई होता है
वो अगर इज इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा एंड 3/9 में जब आप कट करोगे 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, सो आपको यहाँ से p/q के टर्म पे जो फ्रैक्शन वैल्यू मिलती है वो क्या मिलता है 1/3 एंड ये 1/3 जो है वो आपका p/q के फॉर्म पे है एंड यही आपका आंसर हो जाता है। आई होप सो कि आज के क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं वो सभी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम अपने इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस रह गए उसे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।